नमस्कार बच्चों आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपकी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपने पेपर अच्छे से किया होगा और आप सब अच्छे अंकों से पास होंगे। बच्चों, आज से हम अपना आगे का संस्कृत का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। आज हम संस्कृत में पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रमणीय प्रदेशः अंकोर वाटः। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत अंकोर वाट के मंदिर के बारे में बताया गया है, जो कंबोडिया देश में है। बच्चों, इस मंदिर के बारे में इस पाठ में यह बताया गया है कि यह किसके द्वारा बनवाया गया था, इसमें किस देवता की पहले पूजा होती थी, अब किसकी पूजा होती है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, ये कितने एरिया में फैला हुआ है, यह मंदिर बना हुआ है। इन सब बातों के बारे में बच्चों इस पाठ में बताया गया है। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ें और जानें अंकोर वाट के मंदिर के विषय में। रमणीय प्रदेशः अंकोर वाटः, सुंदर प्रदेश अंकोर वाट। बच्चों, इस पाठ में समास के भी शब्द आए हैं। समास के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर अंकोर वाट के मंदिर के विषय में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए देखें। दो बहनें हैं, आपस में वार्तालाप कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। विदुषी अयि भगिनी भवती कथम अस्ति। विदुषी कह रही है कि हे भगिनी, हे बहन, भगिनी का अर्थ है बहन, आप कथम अस्ति, कैसी हैं। नायसा कह रही है अहम तो कुशली अस्मि, मैं तो कुशल हूँ। भवती कानि छायाचित्राणि पश्यति, आप किसका छायाचित्र देख रही हैं। छायाचित्र मतलब बच्चों तस्वीर देख रही हैं। विदुषी एतानि सर्वाणि तु तानि यानि अस्माकं मातुलेन मातामहेन च गृहीतानि यदा ते गतवर्षे कम्बुज देशे अंकोरवाट देवालये भ्रमणाय गताः आसन्। एतानि का अर्थ है बच्चों यह सब, यह एतानि का अर्थ है यह, सर्वाणि का अर्थ सब, तू का अर्थ है तो, तानि उनको, यानी जो, अस्माकम हमारे, मातुलेन मामा के द्वारा, चा का अर्थ है और, मातामहन नाना के द्वारा, गृहीतानि तानि का अर्थ है उनके, गृही का अर्थ है घर, यदा जब, ते का अर्थ है वे सब, गत वर्षे पिछले वर्ष, कम्बुज देश के अंकोरवाट देवालय मंदिर भ्रमणाय घूमने के लिए गता गए आसन थे। कह रहे हैं कि जब पिछले वर्ष कंबोडिया देश के अंकोरवाट मंदिर को घूमने के लिए हमारे मामा और नाना गए थे। एतानि सर्वाणि, यह सब, छायाचित्र के बारे में पूछ रही है ना, वो देख रही थी, तो नायसा उसी के बारे में पूछ रही है। तो यह सब तो वहाँ का ही है, मतलब ये सब चित्र जो छायाचित्र हैं या तस्वीरें हैं, ये वहाँ की हैं जब पिछले वर्ष हमारे मामा और नाना अंकोरवाट का मंदिर घूमने के लिए गए थे, जो कम्बुज यानी कंबोडिया देश में है। नायसा माम अपि दर्शय, मैं भी, माम का अर्थ मैं, अपि का अर्थ भी, मैं भी देखूं। एकम चित्रम वीक्ष्य, एक चित्र को देखकर, अहो आश्चर्यम, ओह आश्चर्य है। इदम समुद्र मंथनस्य सुदीर्घम शिलाचित्रम कियत सजीवम, यानी कि यह समुद्र मंथन का सुदीर्घ बड़ा सा शिलाचित्र, पत्थर पे चित्र बना हुआ था, उसी को कह रही कि शिलाचित्र कियत कितना, सजीवम सजीव लग रहा है। विदुषी मया अधुना एव माता महया दैनंदिनी पठिता, मैं अभी माता महया नानी के द्वारा दैनंदिनी डायरी पठिता पढ़कर, मैं अभी नानी की दैनंदिनी डायरी को पढ़कर और इंटरनेट के माध्यम से अस्य इस विषय में
विस्तारेण विस्तार से, ज्ञातम जानूंगी। नायसा इदं सर्वं तु रोचकं प्रतीयते, यह सब तो बहुत ही रोचक प्रतीत होता है। अहमपि श्रोतुम् इच्छामि, मैं भी सुनना इच्छामि करते चाहती हूँ। विदुषी अस्तु ध्यानेन शृणु, अच्छा तो ध्यान से सुनो। अंकोर पदस्य अर्थः नगरम, वाट पदस्य चा मंदिरम। कह रहे कि अंकोर शब्द का, पदस्य का अर्थ शब्द का अर्थ है नगर। वाट पद का और वाट पद शब्द का अर्थ है मंदिर। अंकोर शब्द का अर्थ है नगर और वाट शब्द का अर्थ है मंदिर। इत्थम नगरम मंदिरम इति, इत्थम का अर्थ है इस प्रकार, नगरम मंदिरम नगर मंदिर ऐसा है। इदम मीकांग नद्याः तीरे अवस्थितं खमेर वंशस्य राजा सूर्यवर्मन् द्वितीयेन कम्बुज प्रदेशे अंकोरवाटः नाम अद्भुत देवालयस्य निर्माणं कृतः। कह रहे कि मीकांग नदी के तीरे किनारे स्थित खमेर वंश के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कम्बुज प्रदेश यानी कंबोडिया प्रदेश में अंकोरवाट नाम का अद्भुत देवालय से मंदिर का निर्माण किया। कह रहे कि मीकांग नदी के किनारे स्थित खमेर वंश के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कंबोडिया प्रदेश में अंकोरवाट नाम का अद्भुत मंदिर का निर्माण किया। अंकोरवाट के नाम के अद्भुत मंदिर का निर्माण किया। संसारस्य पालन कर्तु भगवान विष्णोः मंदिरम वर्तते, संसार के पालन करता भगवान विष्णु का मंदिर है। मंदिर से कुल परिधि 5.5 किलोमीटर परिमिता। इदं मंदिरे कल्पनाया कलाप्रियताया तत्कालीन स्थापत्यस्य च अनुपमं निदर्शनम अस्ति। कह रहे हैं कि मंदिर की कुल परिधि 5.5 किलोमीटर क्षेत्र में है। इदम मंदिरे, यह मंदिर कल्पना कलाप्रियता का तत्कालीन और स्थापत्य कला यानी वास्तुकला का अनुपम उदाहरण, निदर्शनम का अर्थ है उदाहरण, अस्ति का अर्थ है। यह मंदिर कल्पना कलाप्रियता का तत्कालीन और स्थापत्य कला यानी वास्तुकला का अनुपम उदाहरण, निदर्शनम करते उदाहरण, अस्ति का अर्थ है। यह मंदिर कल्पना कलाप्रियता का तत्कालीन और वास्तुकला का स्थापत्य से मतलब वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। विद्वांसः अस्य संरचनायां भारतीय सृष्टि विज्ञानस्य साम्यम अन्वेषयन्ति। विद्वान इसकी संरचना में भारतीय सृष्टि विज्ञान का साम्य अन्वेषयन्ति खोजते हैं। यह सुमेरु पर्वतः पृथिव्याः मध्ये कथितः, जो सुमेरु पर्वत और पृथ्वी के मध्य में है, कथितः ऐसा कहा जाता है। तस्य प्रतीकः, किसका प्रतीक? सुमेरु पर्वत का प्रतीक कौन है? मंदिर। सुमेरु पर्वत का प्रतीक मंदिर का केंद्रात केंद्र ऊर्ध्वम सीधा मूल शिखर तक जाता है, जो सुमेरु पर्वत और पृथ्वी के बीच में है, कहा जाता है। सुमेरु पर्वत का प्रतीक तस्य प्रतीक, उसका प्रतीक किसका? सुमेरु पर्वत का प्रतीक मंदिर का केंद्र सीधा मूल शिखर तक जाता है। ऐसा मान्यता अस्ति, यह मान्यता है कि अस्यां भित्तिषु शिला उत्कीर्य पौराणिक कथानां प्रसंगाः उत्कीर्णाः। यह माना जाता है कि इसकी दीवारों पर उत्कीर्य नक्काशियों से पौराणिक कथाओं के प्रसंग उत्कीर्णा खुदे हुए हैं। यह माना जाता है कि इसकी दीवारों पर, दीवारें पत्थरों की हैं बच्चों, तो शिला का अर्थ है पत्थर, इसकी
भित्तिषु दीवारों पर नक्काशियों के द्वारा पौराणिक कथाओं के प्रसंग उत्कीर्णा खुदे हुए हैं, बने हुए हैं। गौपुराणां भित्तिषु स्तंभेषु च अप्सराणां 2,000 प्रतिमाः कृता। गौ पुराण में जो अप्सराएं हैं उनके चित्र भित्तिषु दीवारों और स्तंभेषु खंभों पर 2,000 से भी अधिक बने हुए हैं। एक बार फिर से देखें तो दीवारों और स्तंभों पर गौ पुराणों में स्थित अप्सराओं के 2,000 से भी अधिक प्रतिमाएं बनी हुई हैं या चित्रित हैं। चतुर्दशीशते विष्णोः स्थाने बुद्धस्य पूजा आरब्धा। चतुर्दशीशते 14 सिर वाले भगवान विष्णु के स्थान पर बुद्ध की पूजा आरंभ हुई। 14 सिर वाले भगवान विष्णु के स्थान पर बुद्ध की पूजा आरंभ हुई। शनैः शनैः धीरे धीरे अयं देवालयः यह मंदिर बौद्धानाम् उपासना केंद्रम अभवत्। धीरे धीरे यह मंदिर बुद्धों की उपासना का केंद्र हुआ। यद्यपि अंकोरवाटे बुद्ध पूजा एवं प्रवर्तते। आज भी अंकोरवाट में बुद्ध की ही पूजा होती है। नायसा इति सर्वं श्रावय भवति तु मम मनसि इच्छा उत्पन्नम कृतवती। नायसा कह रही है कि यह सब सुनकर आपने, भौतिक अर्थ आपने, तो अर्थ तो मेरी मन में इच्छा उत्पन्न कृतवती कर दी है। यह सब सुनाकर आपने तो मेरे मन में इच्छा उत्पन्न कर दी है। विदुषी इतो यपि शृणु, तो इसे भी सुनो। शिल्पकलायां स्थापत्ये च अद्वितीया अयं देवालयः यूनेस्को संस्थया विश्वधरोहर स्थलस्य रूपे संरक्षिता। कह रहे हैं कि शिल्पकला और स्थापत्य कला यानी वास्तुकला में अद्वितीय यह मंदिर यूनेस्को संस्था के द्वारा विश्व की धरोहर के रूप में संरक्षित है। कह रहे शिल्पकला और स्थापत्य कला यानी वास्तुकला में अद्वितीय यह मंदिर यूनेस्को संस्था के द्वारा विश्व धरोहर के यानी विश्व की धरोहर के रूप में संरक्षित है। वस्तुतः अंकोरवाटस्य मंदिरम इदं भारतीय संस्कृति प्रति कम्बोज देशस्य अपूर्वम उपहारम विद्यते। वस्तुतः अंकोरवाट का इदम यह मंदिर भारतीय संस्कृति के प्रति कम्बोज देश की अपूर्व अनोखे उपहार के रूप में विद्यमान है। वस्तुतः अंकोरवाट का यह मंदिर भारतीय संस्कृति के प्रति कंबोडिया देश के अपूर्व यानी अनोखे उपहार के रूप में विद्यमान है। नायसा अस्तु अच्छा। भारतीय संस्कृति सुदूरेषु प्रचलिता समादृता चासीत। कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति दूर देशों में फैली हुई, प्रचलित और सम्मानित थी। चासीत सम्मानित थी। भारतीय संस्कृति दूर देशों में प्रसरिता फैली हुई, प्रचलित और सम्मानित थी। अस्य तथ्यस्य इदं जीवंतम प्रमाणम। इस तथ्य का इदम का अर्थ यह जीवित प्रमाण है। तो बच्चों आपने देखा इस पाठ में अंकोरवाट के मंदिर के बारे में बताया गया है जो कंबोडिया देश में है। और इसमें यह बताया गया कि इसमें किस देवता की पूजा होती थी पहले, अब किसकी होती है। इसको बनवाया किसने था? खमेर वंश के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। पहले भगवान विष्णु की पूजा होती थी, अब बुद्ध की पूजा होती है या
बुद्धों के उपासना का प्रमुख केंद्र बन गया है। और पहले जो हमारी भारतीय संस्कृति है पहले भी बहुत दूर देर तक फैली हुई थी, प्राचीन काल में भी और आज भी है, और हर जगह इसका सम्मान किया जाता है। यह सब बातें इस पाठ के द्वारा बताई गई हैं। आइए बच्चों व्याकरण भाग देखें। व्याकरण मैंने आपको बताया था कि आगे समास पढ़ेंगे, तो समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण यानी छोटा, किसी लंबे वाक्य को एक या दो शब्दों में बताना, इसी को संक्षेपीकरण कहा जाता है। जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पद मिलकर एक हो जाएं तो उसे समास कहते हैं। कह रहे कि जब आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पद यानी शब्द एक हो जाते हैं तो उसे ही हम समास कहते हैं। समास होने पर शब्दों के बीच की विभक्ति हटा दी जाती है। जब समास होता है यानी कई शब्द मिलकर एक हो जाते हैं तो उनकी विभक्तियों को हटा दिया जाता है, तभी वह एक होते हैं। और केवल समस्त पद के अंत में ही विभक्ति आती है। जब पूरा शब्द बना लेते हैं कई शब्दों को जोड़कर तो उसके अंत में जो है विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, नगर मंदिरम शब्द दो पदों नगरस्य मंदिरम के मेल से बना है। कह रहे हैं कि नगर मंदिरम ये तो आपका समास हो गया, लेकिन यह किन दो शब्दों से मिलकर बना है? नगरस्य मंदिरम। अब आप यहाँ देख रहे हैं नगरस्य में षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, क्या है कि नगर का मंदिर, इसका अर्थ हुआ नगर का मंदिर के मेल से बना है, इन दोनों के मेल से बना है नगर मंदिरम। यहाँ नगर शब्द के साथ प्रयुक्त षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया है। अब यहाँ पर देखिए नगर मंदिरम जब शब्द हमने बनाया तो षष्ठी विभक्ति के चिन्ह का लोप हो गया के का, लेकिन जब हमने इसको विग्रह कर दिया तो नगरस्य मंदिरम नगर का मंदिर हो गया। तो नगर मंदिर, नगर का मंदिर, तो संबंध है ना एक दूसरे से। लेकिन जब हमने इसको जोड़ा तो का शब्द हट गया, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का चिन्ह हट गया और नगर मंदिरम शब्द हुआ, तो षष्ठी विभक्ति के चिन्ह का लोप हो गया यानी छिप गया हुआ। और दोनों पद मिलकर एक बन गए, दोनों जो ये पद थे वो मिलकर एक शब्द में के रूप में परिवर्तित हो गए, नहीं तो यहाँ पर दो शब्द हैं। शब्दों का इस प्रकार मिलना ही समास कहलाता है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से जब शब्द मिलते हैं तो उनको हम समास कहते हैं। समास से बने संक्षिप्त पद यानी शब्द समस्त पद कहलाते हैं। और कह रहे हैं कि समास से बने संक्षिप्त शब्द, जब शब्द छोटे हो जाते हैं समास से में तो उसी को हम समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग कर दिए जाते हैं तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। कह रहे हैं कि जब हमने कई शब्दों का जो आपस में संबंध होता है उसको हमने जोड़ा तो वो समस्त पद बन गया यानी समास हो गया, संक्षिप्त हो गया, छोटा हो गया। लेकिन जब हमने उसी शब्द को जो है अलग अलग कर दिया, अलग अलग शब्दों में लिख दिया तो क्या हो गया? समास विग्रह हो गया कि हमने उस पद का विग्रह कर दिया यानी उसके टुकड़े कर दिए, उसे ही हम समास विग्रह कहते हैं। तो बच्चों आपको व्याकरण भाग अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है कि समास किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, और जो उदाहरण यहाँ पर है या उदाहरण भी आपको लिखना है। आगे मैं समास के बारे में विस्तार से पढ़ाऊँगी जब व्याकरण पढ़ाऊँगी। और आपको अंकुर वाट के मंदिर के विषय में जो यह पाठ है इसमें अंकुर वाट के मंदिर के विषय में जो भी लिखा गया उसे आपको अपनी कॉपी में सुलेख के रूप में लिखना है। उम्मीद करती हूँ आपको मैंने जो भी पढ़ाया और समझाया आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।